मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है बैंक के हिसाबात, यानी जो कस्टमर ऑफ बैंक हैं बेसिकली वो क्या हैं, यानी जो आपके कस्टमर्स होते हैं बैंक के, उसकी हम बात करते हैं। हम सबसे पहले उनकी डेफिनेशन को देखेंगे कि बैंक के जो हिसाबात हैं, कस्टमर्स ऑफ बैंक हैं, उसमें बैंकार की तरीफ देखेंगे, गाहक की तरीफ, और बैंक और गाहक के दरमियान जो ताल्लुक़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें सर जॉन पैजेट क्या कहते हैं। सर जॉन पैजेट कहते हैं बैंकार वो शख्स है जो हिसाब जारी करता है, ग्राहकों के चेक अदा करता है। कहते हैं बैंकार यानी इसके जो बैंकर पर्सन है, कहते हैं जो बैंक है, कहते हैं कि बैंकार वो शख्स है, वो पर्सन है जो हिसाब जारी करता है। कहते हैं इश्यूज़ करता है कि जो बेसिकली आपका जो हिसाब होता है, कैलकुलेशन होती है, ग्राहकों के चेक अदा करता है, पेमेंट की वसूली अदायगी करता है, अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली दूसरे बैंकों से करता है। कहते हैं जो अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली और अदायगियाँ होती हैं वो अपने बैंकों से वसूली दूसरे बैंकों से कहते हैं बैंकार वो शख्स है जो हिसाब जारी करता है, ग्राहकों के चेक अदा करता है, अपने जो चेक होते हैं बेसिकली अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली दूसरे बैंकों से करता है। प्रोफेसर क्रॉथर क्या कहते हैं, बैंक अपने और दूसरों के कर्ज़ों का कारोबार करता है, वो लोगों से उनकी अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंदों को कर्ज देता है। कहते हैं बैंक क्या करता है, अपने और दूसरों के कर्ज़ का जो कारोबार है, यानी बेसिकली वो बिज़नेस करता है और लोगों से उनकी जो अमानतें हैं, डिपॉजिटिंग है, उसको वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। यानी वो क्या कहते हैं कि बैंक जो होता है वो अपने और दूसरे के कर्ज़ का कारोबार करता है, वो लोगों से उनकी अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। कहते हैं कि बैंक जो है अपने और दूसरों के जो कर्ज़ हैं, यानी जो उनका लोन होता है उसका कारोबार करता है, लोगों से उनकी अमानतें वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्रोफेसर सर जॉन पैजेट के बाद कहते हैं प्रोफेसर क्रॉथर कहते हैं जामे तौर पर कंप्रीहेंसिवली जो डेफिनेशन बताते हैं वो कहते हैं बैंक ऐसा इदारा है जो ज़र एतबार का कारोबार करता है। ये इदारा आवाम की बचाई हुई रकूम को अपने पास बतौर माने जमा रखता है और फिर जमाशुदा रकूम से उन ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है, पैदावारी गैर पैदावारी कामों के लिए कर्ज देता है। ये काम शरह सूद पर अमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज लेकर मुनाफा कमाता है। कहते बैंक ऐसा इदारा है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो ज़र एतबार का कारोबार करता है और जो फिर भी कहते हैं कि इदारा आवाम की बचाई हुई जो रकम है उसको अपने पास बतौर माने जमा रखता है, यानी अपने पास जो अमानत के तौर पर उनको रख लेता है और फिर अपने पास रखता है और फिर जमाशुदा रकूम से ज़रूरतमंद लोगों को, यानी जो अगर नीडी पर्सन है, नीडी पीपल हैं, उनको वो कर्ज देता है और फिर वो कहते हैं कि उनको पैदावारी और गैर पैदावारी के लिए कर्ज देता है। ये काम शरह से सर बैंक पर अमानतें वसूल करता है, यानी जो काम शरह होती है, कम इंटरेस्ट रेट है उस पर शरह से वो अमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद से उन पर उनको कर्ज देता है। तो वो कहता है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो ज़र एतबार का कारोबार करता है। ये इदारा आवाम की बचाई हुई रकम को अपने पास बतौर माने जमा कर रखता है और फिर जमाशुदा रकूम से ज़रूरतमंद लोगों को पैदावारी गैर पैदावारी कर्जे के लिए रकम जारी करता है। ये कम शरह सूद पर अमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज देकर मुनाफा कमाता है। गाहक की तरीफ इसमें कहते हैं डेफिनेशन ऑफ कस्टमर है। सर जॉन पैजेट कहते हैं कि बैंक का गाहक बनने या खिलाने के लिए बैंक के साथ बाकायदगी से बैंकारी को कारोबार या लेन देन की ज़रूरत होती है। कहते हैं बैंक का जो गाहक है कस्टमर बनने के लिए या खिलाने के लिए, इसमें कहते हैं कि अगर आप उसको बैंक का कस्टमर बनने के लिए खिलाने के लिए बैंक के साथ साथ बाकायदगी से बैंकार की कारोबार से लेन देन की ज़रूरत होती है, वह लेन देन करता है। क्या कहते हैं बैंक का जो गाहक है उसे बनने के लिए बैंक के साथ साथ बाकायदगी से बैंकार कारोबार लेन देन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर LH हार्ट कहते हैं गाहक से मुराद ऐसा शख्स है जो बैंक में किसी किस्म का भी हिसाब रखता है। और जस्टिस लैंडली कहते हैं गाहक वो है जो बैंक में हिसाब रखता है और डिपॉजिट्स की शक्ल में हुई है, चिल्लत खाता की शक्ल में, यानी इसलिए बैंक में रकम जमा करते हैं। बैंक और ग्राहक के दरमियान जो ताल्लुक है वो बेसिकली दो किस्म का ताल्लुक होता है, एक सबूत बुनियादी ताल्लुक है और एक दीगर ताल्लुक है, यानी आपका जो बेसिक रिलेशन है उसके अलावा अदर रिलेशंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं गाहक कर्ज और मकरूज़ में कहते हैं डेटर और क्रेडिटर्स कर्ज और मकरूज़ की हैसियत से बैंकार और गाहक के ताल्लुकात को मुख्तलिफ किस्म के नकात से वाज़ेह किया जा सकता है। कहते हैं कर्ज और मकरूज़ यानी आपका जो डेटर और क्रेडिटर है उसकी हैसियत से जो बैंकर है और गाहक है उसके ताल्लुकात को, उसके जो रिलेशन है उसको मुख्तलिफ किस्म के जो पॉइंट है उससे हम वाज़ेह कर सकते हैं। कहते हैं गाहक बतौर कर्जवा और बैंक बतौर मकरूज़। कहते हैं जो गाहक है आपका बेसिकली जो डेटर है और आपका जो बैंक है बतौर मकरूज़, यानी डेटर और क्रेडिट का जो रिलेशन है उसको वो डिस्कस करता है। कहते हैं गाहक और बैंक का बुनियादी ताल्लुक गाहक बतौर कर्जवा यानी जो क्रेडिटर है और बैंक बतौर मकरूज़ यानी डेटर का है।
कहता है ग्राहक और बैंक का आपस में जो बेसिक रिलेशन वो ये है कि क्रेडिटर का है, बैंक बतौर मकरूज़ यानी डाटर का है। जब कोई ग्राहक अपना खाता खोल कर रकम जमा करवाता है तो ग्राहक कर्ज वहाँ बैंक मकरूज़ होता है। कहते हैं कि जब भी कोई ग्राहक, जब कोई कस्टमर होता है अपना अकाउंट ओपन करवाता है तो उसमें वो क्या करता है, ग्राहक कर्ज वहाँ मकरूज़ के दरमियान, दोनों के दरमियान मकरूज़ हाँ कर्ज मकरूज़ देते हैं, क्योंकि ग्राहक ने बैंक से रकम वसूल करनी होती है और कर्ज वहाँ को यह हासिल होता है कि वो जब चाहे बैंक के क़ायदों ज़ाबित के मुताबिक रकम निकलवा सकता है। क्या कहते हैं, ग्राहक और बैंक का बुनियादी ताल्लुक ग्राहक और जो कस्टमर है उसके दरमियान है। फिर वो कहते हैं कि उनमें ये होता है कि वो कर्ज वाइन डाटर क्रेडिटर है, बैंक बतौर मकरूज़ डाटर का है। जो कोई ग्राहक अपना खाता खोल कर उसमें देखिए, जब आप बैंक में बेसिकली अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो कहते हैं कि बतौर कर्ज यानी जो बैंक है वो आपका क्रेडिटर है और कस्टमर जो है आपका डाटा है, क्योंकि ग्राहक ने अपने बैंक से रकम वसूल करनी है यानी उस पर रकम जमा करवाता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं यानी क्योंकि ग्राहक ने बैंक से रकम वसूल करनी होती है और कर्ज वहाँ का यह कसूल होता है कि बैंक के क़ायदों से रकम निकलवा सकता है। आगे कहते हैं ग्राहक बतौर मकरूज़ और बैंक बतौर कर्जवा। अगर ग्राहक ने बैंक से कर्जा लेने या ओवरड्राफ्ट की शक्ल में ज़ायद वसूली रखी हो तो ऐसी सूरत में ग्राहक बतौर मकरूज़ और बैंक बतौर कर्जवा होता है। ये कर्ज ग्राहक की दरख्वास्त पर जारी किया जाता है और इस पर सूद भी अदा किया जाता है। कहते हैं कि आप जब बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बेसिकली आप को जो है वो बैंक जो है कर्ज ओवरड्राफ्ट की शक्ल में ज़ायद वसूली रखता है। तो ऐसी सूरत में ग्राहक बतौर कर्ज और बैंक बतौर कर्जवा होता है। ये ग्राहक कर्ज की दरख्वास्त पर जारी किया जाता है और इस पर भी सूद लिया जाता है। ठीक हो गया। आगे कहते हैं दीगर ताल्लुकात, तो आपके अदर्स रिलेशन हैं, अदर रिलेशंस हैं, अदर रिलेशन जिसको डिस्कस करते हैं तहवीलकार और तहवीलदार। जब बैंक के ग्राहक बाज़ औक़ात अपनी कीमती अशिया में सोना चांदी वगैरह जो है वो अपनी वगैरह को बेहतर हिफाजत की गर्ज से बैंक के पास जमा करवाते हैं, उनमें तहवीलकार यानी बेलर और तहवीलदार बेली का रिश्ता कायम हो जाता है। बेलर और बेली का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है वो बेसिकली कायम हो जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उस मकसद के लिए बैंक अपने ग्राहकों को किराए पर वापस फंड करता है। बैंक के पास जमा करवाई गई अशिया को नुकसान पहुंचाने की सूरत में तमाम तर जिम्मेदारी बैंक पर आयद होती है। इस ताल्लुक में ग्राहक तहवीलदार और बैंक तहवीलदार है। यानी कहते हैं कि जब आप बैंक के पास अब जमा करवाते हैं रकम, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि आपकी जो रकम है जमा करवाई गई अशिया को नुकसान पर इस्तेमाल जो बैंक पर आयद होती है। कहते हैं कि इस मकसद के लिए बैंक अपने ग्राहकों को किराए पर लाजम लाकर फराहम करता है। कहते हैं आप जब उनके साथ बेलर और बेली का रिश्ता कायम होता है तो इस मकसद के लिए, इस पर्पज़ के लिए बैंक अपने ग्राहकों को किराए पर लॉकर्स फराहम करते हैं। जो लॉकर्स होता है वो प्रोवाइड करता है। बैंक के पास जमा करवाई गई अशिया को नुकसान पहुँचने की सूरत में तमाम जिम्मेदारी बैंक पर आयद होती है। इस ताल्लुक में ग्राहक तहवीलदार और बैंक तहवीलदार कहलाता है। बैंक तहवीलदार और बैंक तहवीलदार कहलाता है। राहन और मरतहन कहता है बाज़ औक़ात बैंक का ग्राहक कर्ज करने के लिए अपनी गैर मनकूला जायदाद मसलन दुकान मकान और ज़मीन वगैरह बैंक के पास बतौर रहन रखवा देता है, जिसके नतीजे में ग्राहकों के दरमियान एक जो ग्राहक और मुतकन का जो चार ताल्लुक है वो कायम हो जाते थे। बाज़ औक़ात बैंक का ग्राहक कर्ज हासिल करने के लिए अपनी गैर मनकूला जायदाद और बैंक के पास जमा करवाता है, इसके नतीजे में ग्राहक और बैंक के दरमियान ग्राहक और मुतकन यानी मोर्टगेज और मोर्टगेजी का ताल्लुक कायम होता है। ये ताल्लुक इस वक्त ख़त्म हो जाता है जब ग्राहक कर्ज वापस करके रहन छुड़वा लेता है। एजेंट और मालिक कहता है एजेंट एंड प्रिंसिपल। बैंकार जब अपने ग्राहक की हिदायत के मुताबिक कोई भी फ़राइज़ सर अंजाम देता है तो वो बेसिकली एजेंट कहलाता है। देखिए आप जब हिदायत के मुताबिक काम सर अंजाम देते हैं तो इस बिना पर ग्राहक के दरमियान एजेंट और प्रिंसिपल का ताल्लुक कायम, कहते हैं एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। बैंकार एजेंट कहलाता है और ग्राहक इसका प्रिंसिपल कहलाता है। बैंक अपने ग्राहक के लिए बतौर एजेंट मुख्तलिफ किस्म की जो खिदमात है सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। रकम की हिफाजत और इसकी मुंतकली करता है। चेकों की और इंडियो की वसूली अदायगी करता है। मुनाफाजात की वसूली बीमा ने साथ किराए बिलों की अदायगी करता है। नई और पुरानी कंपनी की तमस्कात खरीद फरोख्त करता है। कहते हैं रकम की हिफाजत करता है और इसकी वसूली करता है, यानी जो रकम की हिफाजत है उसको करता है और उसकी मुंतकली यानी जो इसको ट्रांसफ़र है वो करता है। चेक और हुंडियों की जो वसूलियाँ हैं बेसिकली उनकी जो पेमेंट है वो रिसीट करता है। मुनाफाजात की वसूली करता है, यानी उसके बाद बीमा कंपनी के साथ बिलों की किराए की अदायगी करता है। नई और पुरानी कंपनी के जो हिस्सा और तमस्कात हैं उसकी खरीद फरोख्त करता है। फिर उसके बाद कहते हैं मज़ारब और ज़ारिब, यानी मदारब और दारिब का रिश्ता कायम करते हैं। कहते हैं जब कोई ग्राहक अपने ग्राहक को मुदारबा की तरह रकम फराहम करता है तो मदारब और ज़ारिब का रिश्ता वजूद में आता है, जिसमें बैंक से माह फराहम करने वाले के तौर पर ज़ारब का ग्राहक जो है वो हुंडेबंद के तौर पर मुदारब यानी रब्बुल माल कहलाता है। वो कहते हैं जब कोई बैंक अपने ग्राहक को मुदारबा के तौर रकम फराहम करता है तो मज़ारब और ज़ारिब का रिश्ता वजूद में आता है, जिसमें बैंक से माह करने के लिए जो ज़ारिब है और ग्राहक हुंडेबंद के तौर पर आमल यानी मुदारिब कहलाता है।
खरीदार फरोख्त जिसमें देखें आप बैंक जब आपको कोई चीज़ खरीद कर देता है तो वो खरीदार के लिए आता है, और आप की बिना पर यानी वो जो कुछ हिस्सा वो खरीदता है तो वो खरीदार है। आपकी प्रॉपर्टी को बेचता है तो फरोख्तकार है। तो इसमें बैंक और फरोख्त के दरमियान ग्राहक का रिश्ता कहलाता है। पट्टादार और पट्टाकार, जब बैंक मुस्तारिज मादा यानी लीज होल्डर एग्रीमेंट के तहत एक महसूस अरसा के लिए कोई ज़मीन या मकान देता है तो उनका आपस में पट्टादारी का ताल्लुक कायम हो जाता है। इसमें बैंक पट्टा पर देने वाला का पट्टाकार और ग्राहक पट्टा लेने पर लेजर कहते हैं। लेजर और लेसी के लेकर रिश्ता आपस में कायम होता है। मतवली और ट्रस्ट और ट्रस्टी, देखिए जब तक बैंक अपने ग्राहक से कफालती और कीमती अशिया अपनी हिफाजत में रखने के लिए वसूल करता है, इसके ऐसे मतवली किसी होती है। इसके बाद जब अपने बैंक से जो है वो वसूल करके मुनाफा की गर्ज से उनको देता है तो उसकी हालत उसकी जो हैसियत है वो बेसिकली जो है वो उसकी मुस्तफ़ीद यानी ट्रस्टी की होती है। गिरोहकार और गिरोहदार, जब कोई शख्स अपने बैंक में दस्तावेज़ात को ही सूद में करवाता है तो गिरोहदार। हायर और मालिक, अगर बैंक एक साथ में माल खरीदने के लिए ग्राहक को कर्जे की फ्राहम करे और बैंकों के दरमियान हायर और मालिक का रिश्ता कायम हो जाता है। इस बैंक का ऑनर होता है और हायर जो का है जो है देखें बैंक आप एक साथ में खरीदते हैं तो नसीहतकार, जब एक बैंक अपने ग्राहक को माली मशवरा देता है तो बैंक का नसीहत करने वाला एडवाइज़र है और ग्राहक नसीहत देने वाला एडवाइज़ी है। दोस्ताना ताल्लुकात, बाज़ दफ़ा बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे के मुताल्लिक़ दुरुस्त और काबिल भरोसा मालूमात मुहैया करने के लिए उनसे दोस्ताना का ताल्लुकात कायम भी करता है। कहते बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को दूसरे के मुताल्लिक़ दुरुस्त और काबिल भरोसा मालूमात मुहैया करता है। ऐसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं, यानी उनका जो फ्रेंडशिप रिलेशन है वो बेसिकली कायम हो जाता है। आगे आता है ग्राहक ताल्लुक और बैंकार। ये देखिए उन्होंने बता दिया कि जब मकरूज़ और कर्ज़वा खाते में होते हैं तो मकरूज़ बैंकार है, कर्ज़वा है, फिर मकरूज़ और कर्ज़वा है, तहवीलदार है, तहवीलकार है, राहन है, मरतहन है, मुदारब है, मुदारिब है। उसके बाद कहते हैं कि मुजारब व मुजारिब है। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि आपका जो खरीदार है, खरीदार और फरोख्तकार है। फिर उसके बाद फरोख्तकार की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि इसके में कहते हैं जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जब एक ग्राहक अपने माली मशवरा देता है तो बैंक नसीहत करने वाला एडवाइज़र है और ग्राहक नसीहत करने वाला एडवाइज़ी है। बाज़ दफ़ा अपने ग्राहक को दूसरे दुरुस्त काबिल एतबार पेश करते हैं वो दोस्ताना ताल्लुकात होते हैं। आगे आते हैं ग्राहकों के फ़राइज़ जो ड्यूटीज़ हैं, राइट एंड ड्यूटीज़, उसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं ग्राहकों के हकूक़ और फ़राइज़ कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे वो कहते हैं कि सबसे पहले कहते हैं फ़राइज़ और हकूक़ हैं। कहते हैं बैंकारी के औकात में जो है वो बैंक के जो कस्टमर के फ़राइज़ हैं यानी फ़राइज़ हैं वो ये नहीं, जो बैंक के हैं वो है कि ज़ायद महदूद चेक, गैर मुल्कितर के अफराद से बचाव, वार्निंग, मुहतात इजरा, चेक जारी करना, पासबुक जारी करना। जैसे यानी जो काकों के फ़राइज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। जो कस्टमर का जो राइट है वो ये है, इसकी ड्यूटी है वो ये कि वो तब जाए जब बैंक की टाइमिंग हो, यानी 5 बजे तक मोस्टली बैंक की टाइमिंग होती है, उसके दौरान जाए वो जाकर अपना चेक कैश करवाए। फिर कहते हैं कि ज़ायद महदूद चेक, ग्राहक को चाहिए कि वो चेक की वसूली के लिए ज़ायद महदूद होने से पहले बैंक में पेश कर दे। तमाम तजारती बैंक में चेक को आम तौर पर बोझ के तौर पर जो एक अंदेश है वो अंदर कैश करवाया जा सकता है। गैर मुतल्लिक़ा अफराद से बचाओ, ग्राहक को चाहिए कि अपनी चेक बुक ताले वाली अलमारी दरवाजे में जो है रखे ताकि गैर मुतल्लिक़ा अफराद से नाजायज़ इस्तेमाल ना कर सके। वार्निंग, अगर किसी ग्राहक को महसूस से पता चल जाए कि इसके चेक पर जारी दस्तखत किए जा रहे हैं तो बैंक को बर वक्त वार्निंग देनी चाहिए कि आपकी जो चेक हैं उस पर जो दस्तखत हैं वो बेसिकली किसी और कोई और कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है। यानी अगर किसी ग्राहक को बस शौक से पता चल जाए कि उसके चेक पर जारी दस्तखत किए जाते हैं तो बैंक को बर वक्त वार्निंग देनी चाहिए ताकि गलत अदायगी ना हो सके। मुहतात इजरा, ग्राहक को चाहिए कि वो चेक को इतने मुहतात तरीके से लिखे कि उसके अंदराजात में कमी बेशी का इम्कान मौजूद ना रहे। आगे हकूक़ की बात कहते हैं चेक जारी करने का हक कहते हैं जब तक ग्राहक के खाते में रकम मौजूद हो या उससे ओवरड्राफ्ट की सूरत दी गई हो तो ग्राहक को ये हक हासिल होता है कि अपने खाते में उस रकम निकलवाने के लिए चेक जारी करें। कहता है कि जब तक ग्राहक के खाते में कहते हैं जब तक आपके कस्टमर के अकाउंट में रकम मौजूद है, अमाउंट है, वो बेसिकली उसे ओवरड्राफ्ट की सूरत दी गई हो तो ग्राहक को यह हक हासिल होता है, राइट होता है कि वो अपने खातादार में से रकम निकलवाने के लिए चेक जारी करता है। पासबुक हासिल करने का हक कहते हैं कि बैंक के पास ये हक होता है कि वो ज़रूरत के वक्त बैंक से पासबुक या खाते की स्टेटमेंट हासिल कर सकता है। तस्दीक का हक, यानी अगर बैंक मुतल्लिक़ा ग्राहक के खाते में से गलती
से ज़्यादा या कम डेबिट और क्रेडिट कर दे। फिर उसके बाद कहते हैं कि डेबिट क्रेडिट तो ऐसे गाहक का हासिल होता है कि बैंक से उसका तस्दीक कर दे मुकदमे का। अगर बैंक किसी ग्राहक के खाते की राजदारी बरकरार रख सके या खातेदार उसके धोखा करे तो बेसिकली मुतल्लिका ग्राहक अपने बैंक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। तो कहते हैं चेक जारी करने का, जब तक चेक ग्राहक के खाते में रकम मौजूद हो या उसे बराबर की सूरत दी गई हो तो ग्राहक को यह हक हासिल होता है कि अपने खाते में से रकम निकलवा के चेक जारी कर दे। फिर उसके बाद कहते हैं तस्दीक का हक, अगर बैंक को मुतल्लिका ग्राहक के खाते में गलती से ज़्यादा कम या कर दे तो ग्राहक को यह हक हासिल होता है कि वो बैंक से इसकी सही तरीके से तस्दीक करे। अमानतों की वापसी का हक, ग्राहक के पास अपनी जमा करवाई की रकम में से भी हक वसूल की अमानतें किसी भी वक्त तलब कर सकता है। नफ़ा और सूद की वसूली का हक उसको होता है कि वो नफ़ा और सूद की वसूली भी कर सकता है। कहते हैं ग्राहक को यह हक हासिल होता है कि वो पहले से तयशुदा शरह के मुताबिक अपना अमानतों डिपॉजिटर पर बैंक से नफ़ा सूद हासिल कर सके। आगे हम देखते हैं बैंक के हकूक़ और फ़राइज़। हमें देखें कस्टमर की जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया है। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स के बैंक के हकूक़ और फ़राइज़ कौन कौन से हैं। तो फ़राइज़ देखिए, कहते हैं राजदारी रखे, चेक की अदायगी करे, वसूलियाँ मतवली फालतू की खरीदो फरोख्त करे। फिर उसके बाद कहते हैं कि LC का इजरा करे, मानतों की हिफाजत मुबादला का लेन देन, मरकब सूद कमीशन चार्जेस की वसूली, कब्ज़े का हक एडजस्टमेंट का, कहते हैं कब्ज़े का हक होना चाहिए। उसके बाद इसको कहता है कि एडजस्टमेंट का जो हक है राइट ऑफ एडजस्टमेंट होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि राइट ऑफ ड्यूटीज़ इसमें कहते हैं कि मरकब सूद होना चाहिए, इंटरेस्ट। उसके बाद कहते हैं कमीशन चार्जेस की वसूली है। फिर उसके बाद कहते हैं कब्ज़े का राइट ऑफ उसके बाद कहते हैं पॉल्यूशन है, एडजस्टमेंट का, इसमें राइट ऑफ एडजस्टमेंट होना चाहिए। आगे आता है प्राइस यानी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कहता है उसको डिस्कस करें, बताएं हमें ये कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे राजदारी, कहते हैं बैंक का फ़र्ज़ है कि अपने ग्राहक से का जो लेन देन है उससे मतलब राज रखे और इसके मतलब किसी को कुछ भी ना बताए, यानी उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या सब कुछ है, वो उसको एक राजदारी के तौर पर चेक की अदायगी। बैंक का फ़र्ज़ है कि अपने ग्राहकों की जारी जो चेक पर रकम की अदायगी करे ताकि बैंक को उसमें ज़रूरी इत्मीनान कर लेना चाहिए। वसूलियाँ यानी इसके लिए बैंक को चाहिए कि वो हर किस्म की वसूलियाँ करते वक्त बिल, तनख्वाह, मुनाफाजात वगैरह ना आए, इतिहास काम तक ग्राहकों के मफादात को महफूज तफज़ किया जा सके। मतवली यानी ट्रस्टी की बात करें, अगर बैंक को मतवली ट्रस्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई हो तो उसे चाहिए कि तमाम तर मामला ट्रस्टी यानी ट्रस्ट डीड की रोशनी में निपटाए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि फालतू खरीद फरोख्त, अगर बैंक अपने ग्राहक को लेकर फालतू खरीद फरोख्त करे तो उसे ग्राहक को तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करना चाहिए। कहते हैं अगर आपका बैंक जो है वो ग्राहकों की खरीद फरोख्त, ग्राहकों की जो कफालतें हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं उसकी खरीद फरोख्त करे, उसमें कहता है कि उसको बाइंग एंड सेलिंग करे तो उसे ग्राहक को तरफ से दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। LC का इजरास में कहते हैं कि ऊपर LC इसमें के रेशो से हिफाजती करे। बैंक को चाहिए कि LC जारी करते वक्त आसमान पर देखी शराइत पर सख्ती से अमल करे ताकि उसमें बाद में नुकसान की उसे बैंक के पास की तरफी का हक नहीं होगा, यानी जो LC है बेसिकली उसका कहते हैं इजरा करे। अमानतों की हिफाजत, बैंक को चाहिए कि अपनी जमाशुदा अमानतों किस तरह हिफाजत करेगी जैसे वो बेसिकली कोई शख्स अमूमी तौर पर अपनी अशिया की हिफाजत करता है। ज़र मुबादला का लेन देन, ज़र मुबादला का लेन देन करते बैंक को चाहिए कि मरकज़ी बैंक की हिदायत पर मुबादलाती असूलों पर मकसदी से अमल करा सके। मरकब सूद का, बैंक को ओवरड्राफ्ट और दूसरे कर्जों पर मरकब सूद का हक हासिल होता है जिसका हिसाब हर 6 माह के ओस पर एवरेज बैलेंस पर किया जाता है। तहम मादे के मुताबिक इसमें कमी बेशी की जा सकती है। इसमें कहते हैं कमीशन चार्जेस की वसूली, बैंक को चाहिए कि मुख्तलिफ खदमात के मुताबिक मुआवजे के तौर पर कमीशन ही बैंक के जो है वो चार्जेस का कस्टमर को अदा करे। कब्ज़े का हक, अगर बैंक को शेयर दस्तावेज़ात बतौर कफालत पेश की जाए तो बैंक को हक हासिल होता है कि इस पर शेयर दस्तावेज़ात पर कब्जा रखे जब तक कर्ज रकम वापस ना हो सके। कहता है अगर बैंक को शेयर दस्तावेज़ात बतौर कफालत पेश की जाए या सिक्योरिटीज़ को अगर आप देते हैं तो बैंक को ये राइट है कि उस तक शेयर दस्तावेज़ कब्जा रखे जब तक कर्ज की रकम वापस ना हो जाए। एडजस्टमेंट का कहते हैं राइट ऑफ एडजस्टमेंट, बेसिकली वो कहता है कि बैंक जो है वो बैंक को यह हासिल होता है कि हुक्म करूज़ के दरमियान बारोअर, इंटाइटल और क्रेडिटर के बैलेंस का एडजस्टमेंट हासिल कर सकें। जो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था, बेसिकली हमने अपने टॉपिक को डिस्कस किया कि जो ग्राहकों के राइट एंड ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने इसके अलावा देखा जो बैंक और ग्राहक का जो ताल्लुक़ है यानी वो कौन कौन सा है। तो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के उनका जो ताल्लुक़ है उसको भी डिस्कस किया कि इसमें जैसे बुनियादी ताल्लुक़ हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कर्ज मामला क्रूज स्टार्टर और क्रेडिटर हैं। उसके बाद कहता है कि दीगर ताल्लुक़ात रिलेशनशिप है, इसमें कहते हैं बेलर और बेली हमने देखा, राहन और मर्तहन है, मुजारब और दारिब है, राहदार और पट्टादार पट्टादार मुतवल्ली मुस्तफ़ीद हैं,
ग्रो कार का हायर परचेज़र है, अब इसमें नसीहत कार एडवाइज़र एडवाइज़ी है। फिर राइट ऑफ कस्टमर एंड ड्यूटीज़, इसमें कहता है कि कौन कौन सी हैं। इसमें कहता है कि फ़राइज़ आपकी ड्यूटीज़ हैं, जिसमें कहता है बैंक आदि को कात में जाए, ज़ाद में अदल चेक दल के फ़राज से बचा वार्निंग होता तजरा चेक जारी करने का पासबुक। उसके बाद बैंक के हुकूक फ़राइज़ देखे हैं कि राजदगी के चेक की अदायगी करें, मतवली खसूसियात। उसके बाद कहते हैं कि फालतू दफरूद मरकब कमीशन कब्जे का रजिस्ट्रेशन का हक है, राजदगी फ़राइज़ होनी चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए, हुकूक राइट सब कुछ है। तो स्टूडेंट आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के राइट एंड ड्यूटीज़ को और कस्टमर की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया है। यानी हमने इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी देखा है कि कौन कौन सी। सर जॉन पेजवेट कहते हैं कि बैंक अपने दूसरों के तरफ कर्ज़ों को कारोबार करता है, ये मकरूज़ है। तो आज का हमारा टॉपिक था और आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।